तो साथियों, एक बार फिर से मैं आपके लिए हाजिर हूं और आज मैं 2D के 3 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लेकर के आया हूं जिसमें अक्सर कंफ्यूजन रहता है। पहला पार्ट है नियामक वृत्त यानी कि डायरेक्टर सर्कल। दूसरा पार्ट आता है ऑक्सिलरी सर्कल यानी कि सहायक वृत्त। और तीसरा पार्ट आता है पोल एंड पोलर, ध्रुव और ध्रुवी। मैंने ये 3 टॉपिक एक साथ क्यों लिए? निश्चित रूप से इनमें आपस में कोई न कोई कॉम्बिनेशन है, कोई कनेक्टिविटी है और इसी कनेक्टिविटी को मैं लेकर के और एक साथ आपको बिल्कुल समेकित रूप से आपको बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखें, बीच में छोड़े नहीं। देखिए 2D का ये जो पार्ट है, इस पर आरपीएससी ने भी कितनी बार क्वेश्चन पूछे और जितने भी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो कोर्स चलता है उसमें भी ये पार्ट कभी नहीं छूटा है। देखिए मैंने सबसे पहले काम क्या किया, मैंने कोई भी कर्व ले लिया। देखिए कर्व कोई भी हो सकता है, लेकिन 2D में सबसे खास बात स्ट्रेट लाइंस, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल और इलिप्स। ये इन 6 टॉपिक्स जो है, 6 नहीं 5, वो एक कम कर दो, ये 5 टॉपिक है। इन 5 टॉपिक में आपकी 2D सिमटी हुई है, चाहे वो 11th क्लास, 12th क्लास या ग्रेजुएशन लेवल हो। इन 4 टॉपिक से बाहर 2D है ही नहीं। तो सबसे पहले बात करूं, मैंने क्या कर्व लिया है इलिप्स का, जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये इलिप्स है और इस इलिप्स के लिए मैं सबसे पहले बताने वाला हूं डायरेक्टर सर्कल है क्या। साथियों इलिप्स के बारे में आप जानते हो, जैसे ये आपका इलिप्स हुआ और मैं इसको ट्रेस कर दूं। अब इसमें क्या है, डायरेक्टर सर्कल का मतलब होता है कि इसका सीधा संबंध स्पर्शी युग्म से है, टेंजेंट पेयर से है। मैं एक काम करता हूं, एक कोई पॉइंट P लेता हूं, इस पॉइंट से इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। फिर मैं एक और इधर ले लेता हूं, यहां से एक टेंजेंट ये, दूसरी टेंजेंट ये, ठीक है। ऐसे मैं बहुत सारे टेंजेंट पेयर ले सकता हूं। मैंने केवल 2 ही लिए, शर्त ये कि ये टेंजेंट पेयर जो है लंबवत होनी चाहिए। यहां मैंने लंबवत नहीं बनाई है, ठीक है, लेकिन ये दोनों लंबवत होनी चाहिए। तो ऐसे आप बहुत सारे आप टेंजेंट पेयर ड्रॉ कर सकते हो, सब तरफ बनेगी। तो इन टेंजेंट पेयर जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, इन पॉइंट्स को मिलाने वाले, जो मिलाने से जो एक लोकस बनेगा, बिंदु पथ, उसको हम कहेंगे आपके डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। नियामक वृत्त यानी यूं परिभाषित करें कि किसी भी कर्व पर लंबवत स्पर्श रेखाओं के बिंदु पथ को हम डायरेक्टर सर्कल कहेंगे, नियामक वृत्त कहेंगे, ठीक है। सीधा सीधा यह है लंबवत। 3 वर्ड याद रख ले आप, लंबवत, ये आपके क्या हो गया, डायरेक्टर सर्कल। ध्यान देना, अब अगर अपन समझे इसको, तो ये क्योंकि स्पर्श युग्म है, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि होता क्या है, परस्पर लंबवत स्पर्श रेखाओं के बिंदु पथ को, प्रच्छेद बिंदुओं के बिंदु पथ को हम डायरेक्टर सर्कल कहेंगे। तो इसमें बनेगा कैसे वास्तव में, क्योंकि ये स्पर्श युग्म है, तो स्पर्श युग्म के लिए आपको पता होगा SS1 इक्वल टू T²। मैंने इस पर पूरा एक वीडियो बना रखा है, ये आप चाहे तो यहां से देख सकते हो, ठीक है। तो SS1 T² कैसे लिखते हैं, क्योंकि कोई पॉइंट अपन ने X1 Y1 लिया है, तो हम इसमें क्या करें, जो ये वाला पोर्शन दे रखा है इसको अप्लाई कर लें, यानी आपके XS यानी कि X² अपॉन A² प्लस
वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 और S1, तो ये डायरेक्ट पॉइंट हो जाएगा। टी मतलब क्या है? टेंजेंट, ठीक है। होल स्क्वायर लगेगा, ये लग रहा है इसलिए। ये आपके बन गया SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है इसमें? आपको इसमें करना है, टेंजेंट पेयर है और ये क्या है? लंबवत। तो आपको सीधा इसमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। ये शर्त इसमें अप्लाई करनी है और जैसे आप ये करोगे तो इसमें आपके आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां ये आपके जो रिजल्ट आया है, ये आपके डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। मुख्य बात है क्या निकल के आती है? एक तो इसमें आ रहा है ये सर्कल, तो जो डायरेक्टर सर्कल है इसकी रेडियस क्या होगी? आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। और ध्यान देना, इस पर एक क्वेश्चन पूछा है आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड में, ये वाला, जिसमें इसने क्या पूछा है कि स्पर्श रेखाओं के, लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा। आप सोचते हैं कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देख लो, तो इसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 9 और 16। तो ये यहाँ पे उसने रेडियस पूछी है, ठीक है, या इक्वेशन पूछा है, तो ये इसमें कर दो आप, यहाँ खाली 25 आ जाएगा इसके हिसाब से। दूसरी बात जो आती है, मैंने यहां लिखा था कि एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक 0 क्यों करेंगे? क्योंकि स्पर्श रेखाएं लंबवत है। अब ये बात भी मैं आपको बताता हूं, अगर आपने जो टेंजेंट के बारे में, यानी सरल रेखाओं वाला जो चैप्टर है वो पढ़ा हो, तो नहीं पढ़ा हो तो इसी चैनल पे मैंने करा रखा है 2 पार्ट में, सरल रेखा और सरल रेखा युग्म, उसमें मैंने करा रखा है। आपको अगर पता हो तो एक सरल रेखा युग्म का इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपके इस प्रकार से है y माइनस m1x y माइनस m2x इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या है? ये दो रेखाओं का संयुक्त समीकरण है, ध्यान देना। और अगर इन दो रेखाओं के बीच का कोण मान लो अगर थीटा है, ठीक है, तो आपको पता होगा, नहीं पता हो तो बता देता हूं मैं, टेन थीटा इक्वल टू 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी होता है, ठीक है। मैंने करा रखा है, अगर नहीं हो पता हो तो आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहां ये आ रहा है, अब ये दोनों रेखाएं, अगर मान लो 2 केस बन रहे हैं इसके अंदर, अगर मान लो रेखाएं समांतर हो तो थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये पहला केस बन जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। दूसरा केस बन जाएगा थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 लंबवत, तो उस केस में इसका रिजल्ट आएगा ए प्लस बी इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होंगे कि शुरू तो कहां से किया था, इलिप्स के अंदर नियामक वृत्त की बात कर रहे थे और कहां चले गए सरल रेखाओं में। मैं बिल्कुल ठीक गया हूं, मैं वापस आपको उस पे लाना चाह रहा हूं। यहां क्या आया? ए प्लस बी इक्वल टू 0, और ए प्लस बी क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो ए, और बी क्या है? वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर 0 आ रहा है। कब आता है? जब रेखाएं दोनों क्या हो? लंबवत। तो यहां पर जो 2 रेखाएं थी लंबवत थी, लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को तो कहते हैं डायरेक्टर सर्कल, तो ये लंबवत थी, और इसीलिए यहां मैंने एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक 0 किया है। इसीलिए मैंने एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर गुणांक बराबर 0 किया है। ये आपके डायरेक्टर सर्कल का पार्ट इलिप्स के लिए हुआ। अब आप चाहो तो इसको सर्कल के लिए भी कर सकते हो ऐसे ही। सर्कल में क्या सिस्टम? सेम वही पार्ट यहां देख लीजिए, सर्कल का इक्वेशन मैंने लिखा है। जैसे आपके पास में ये एक सर्कल है, मैंने छोटा सर्कल बना दिया और इसकी रेडियस क्या है आपके ए। अब मैंने कहा था कि इससे आपको स्पर्श युग्म ड्रॉ करना है, ठीक है।
ये आपके स्पर्श युग्म हो गया। मैं एक स्पर्श युग्म इधर से और ड्रॉ कर लूं, ये वाला, ठीक है, और ये इस तरीके से जाएगा। मैंने कहा था कि ये यहाँ पर एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। परस्पर लंबवत इस स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु पथ को हम कहेंगे नियामक वृत्त। तो इस तरीके से सब तरफ बनेगा। तो भले मैं इधर से भी ले लेता हूं, चलो एक और ये लंबवत स्पर्श रेखा, ये 90 डिग्री। अब आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स को मिला लेना है जितने भी हैं। तो इससे जो सर्कल बनेगा वो सर्कल क्या बनेगा, नियामक वृत्त या डायरेक्टर सर्कल। यही मैंने बताया था, ठीक है। तो डायरेक्टर सर्कल के अंदर ध्यान से देखें तो एक बात तो निकल के आ रही है कि जो डायरेक्टर सर्कल बनेगा उसकी रेडियस ज्यादा होगी मूल सर्कल से। ये ध्यान देना सबसे बड़ी बात। कितनी होगी जो बता रहा हूं मैं। अब मैं अगर बात करूं इसके इक्वेशन की, तो इसमें क्या बनेगा, सेम मैंने वही तरीका बताया, S1 बराबर टी स्क्वायर स्पर्श युग्म, और वो भी क्या होना चाहिए, लंबवत, ठीक है। तो हमने इसको 90 डिग्री मान रखा है, ठीक है। भले मैंने बनाया नहीं 90 डिग्री में, लेकिन तो आपको इसमें ये यूज कर लेना है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो हो गया एस, फिर S1, तो ये क्योंकि P आपके x1 y1 पर था, तो ये x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, यानी कि इसकी टेंजेंट का इक्वेशन यानी स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना मैंने बता रखा है। आप 2D की पूरी प्लेलिस्ट लिस्ट देख लीजिए। हर वीडियो में मैंने टेंजेंट के लिए बोला है, एक्स स्क्वायर को xx1, y स्क्वायर को y1, और 2x को x प्लस x1 और 2y को y प्लस y1 लेने से किसी भी कर्व की टेंजेंट आ जाती है। तो यहां पर आपके ये x स्क्वायर को x1, y स्क्वायर को y1 लिया, ये आपके टेंजेंट बन गई, और ये स्क्वायर, ये S1 इक्वल टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या बताना, लंबवत स्पर्श रेखाएं, तो x स्क्वायर का गुणांक प्लस y स्क्वायर का गुणांक बराबर 0 हो जाएगा। यही तो करना था। तो इससे आपके ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दीर्घवृत्त में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, तो ये फाइनली क्या बना आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। यानी कि कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन वही है, ध्यान देना कि इसकी रेडियस अगर a है तो आपकी डायरेक्टर सर्कल की जो रेडियस आई वो क्या आई, वो आई आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू √2a होल स्क्वायर। यानी इसकी रेडियस अगर a है मूल सर्कल की, तो इसकी √2a यानी √2 गुना हो जाएगी रेडियस, और इस पर क्वेश्चन आने वाली परीक्षा में बनेगा, नोट करके रख लें आप, ठीक है। ये √2 गुना होगी डायरेक्टर सर्कल की रेडियस। तो ये आपका बना दिया मैंने डायरेक्टर सर्कल। अब मैं एक बात कहूंगा, तीसरा जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, मतलब दूसरा कॉन्सेप्ट आ रहा था, वो आ रहा आपके डायरेक्ट ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है, सहायक वृत्त। वो क्या होता है, वो होता है जो इलिप्स है आपका, उस इलिप्स में आप दीर्घ अक्ष जो है ए डैश, जिसकी लंबाई आपको पता है कितनी है 2a, ये वाली, तो दीर्घ अक्ष को व्यास मानकर जो वृत्त बनेगा वो ही आपके सहायक वृत्त बनेगा। तो सहायक वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी a, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बनेगा। ये सहायक वृत्त का समीकरण है, ध्यान देना। यानी इस डायरेक्टर सर्कल के मूल वृत्त का समीकरण ही सहायक वृत्त का समीकरण है, ये ध्यान रखना होगा। तो ये चीजें आपके दिमाग में रहे, सहायक वृत्त खाली इतना ही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब तीसरी बात आती है पोल एंड पोलर। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका सर्कल है, मैं इलिप्स से लूं या सर्कल से लूं, सब में एक ही कॉन्सेप्ट है। इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल सभी के लिए अप्लाई होगा। ये मैं क्या करता हूं, इसके अंदर टेंजेंट पेयर लेता हूं,
ठीक है, ये परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है, वो केवल नियमक वृत्त के लिए था। ठीक है, ये टेंजेंट पेयर, और एक टेंजेंट पेयर में और ले लेता हूं इस तरीके से, ये दो टेंजेंट पेयर ली। अब इसमें जहां ये दोनों टेंजेंट पेयर मिल रही है, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है, इसको तो कहेंगे हम पोलर, ध्रुवी। ठीक है, और फिर हम इधर इस सर्कल के अंदर घुस जाते हैं। जो पहले टेंजेंट ड्रॉ की थी अपन ने, वो यहां स्पर्श कर रही है, तो ये बनी आपके क्या, स्पर्श जीवा, कॉन्टेक्ट कॉर्ड, और दूसरी है ये वाली स्पर्श जीवा, कॉन्टेक्ट कॉर्ड। ये दोनों स्पर्श जीवाएं, कॉन्टेक्ट कॉर्ड जहां इंटरसेक्ट करती है, जैसे मैं इसको कोई भी ना, क्योंकि ये पी दिया था तो मैं इसको एल दे दूं, तो ये एल आपके क्या कहलाएगा, पोल, ध्रुव। बस ये ध्रुव और ध्रुवी है और कुछ नहीं, और जो टेंजेंट का इक्वेशन है वही ध्रुवी का इक्वेशन है, पोलर का। जो स्पर्श जीवा का इक्वेशन है वही टेंजेंट का इक्वेशन है, यानी टेंजेंट, ध्रुवी, स्पर्श रेखा, सभी के सेम फॉर्मूले बनते हैं, सेम समीकरण बनते हैं, फॉर्मूले नहीं समीकरण, ध्यान देना। तो ये ध्रुव ध्रुवी हो गया। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जो मैंने डायरेक्टर सर्कल बताए, कभी आपने विचार किया इस कर्व के बारे में, किसका है, पैराबोला का। कभी आपने इस पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल निकाला, विचार किया? तरीका तो आपका यही होगा, SS1T² ले लें और उससे x² का गुणांक प्लस y² गुणांक 0 कर ले। इससे क्या रिजल्ट आता है, ये डायरेक्टर सर्कल आपको निकालना है, निकलता भी है या नहीं, होता भी है या नहीं, कमेंट करके आपको जरूर बताना है। लेकिन एक बात, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लें और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल को अगर आप देखोगे, आप जुड़ोगे, तो इस पर मैथ्स का आपको ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जो मैंने नहीं करवा रखा, वो सब यहाँ मिल जाएगा आपको, और बहुत ही इजी तरीके से। और सबसे खास बात, हमारा कोई ऐप नहीं, कोई भी पेड कोर्स नहीं, सब कुछ फ्री है, निःशुल्क है। मैं बिल्कुल फ्री में आपके लिए सेवा दे रहा हूं, तो चैनल से जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम पर CMPC चैनल को अभी ज्वाइन करें और पाएं महत्वपूर्ण PDF और महत्वपूर्ण सूचनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।